हेलो एंड वेलकम टू क्रिएटिंग चैम्पियंस। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन के साथ आया हूँ। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके यूनिवर्सिटी को भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और स्पेशली यूजीसी नेट और जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। दिस इज़ अ सीरीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लेक्चर्स। वी विल डिस्कस ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। डरने की ज़रूरत नहीं है, यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विथ इकोनॉमिक्स। वी विल डिस्कस कंसेप्ट, इंट्रोड्यूसर, ग्राफ, रिलेटेड इक्वेशंस एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस PYQs। सो आपको कहीं और से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बैंडवैगन इफेक्ट। टू लेट्स स्टार्ट विथ बैंडवैगन, स्नोब एंड वेवलन इफेक्ट। टू बैंडवैगन इफेक्ट क्या होता है? लोग फॉलो करते हैं दूसरों को, उसको लगता है कि ये पॉपुलर है, ये जाने बिना कि सही है या गलत है। जैसे किसी कोचिंग नोट्स या लेक्चर, किसी टॉपर ने बताया मैंने इस कोचिंग से पढ़ा है, ये नोट्स बेस्ट है, तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं कि यही बेस्ट है विदाउट एवेल्यूएशन कि उनके नीड के हिसाब से है या नहीं है। स्टूडेंट दूसरे के ओपिनियन और बिहेवियर को ज़्यादा वैल्यू देता है जब मटेरियल को एवेल्यूएट करता है, खुद का देखता ही नहीं है। जैसे किसी स्टडी ग्रुप में किसी बुक या मेथड की बात होती है तो सब उसको फॉलो करने लगते हैं। जैसे किसी टॉपर ने बोल दिया पोमोडोरो मेथड से बेस्ट स्टडी होगी, तो 3 आवर्स पढ़ने वाला स्टूडेंट्स भी 25 से पढ़ने लगता है। इसमें इंडिविजुअल जो रहता है वो खुद की नीड को इग्नोर करता है और स्टाइल को फॉलो करता है। जैसे कुछ मेथड अच्छे होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सबके लिए सही हो। अगर हम क्रिटिकल और इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच देखें तो इसमें ये दिया है कि हमें खुद के मटेरियल को इवेल्युएट करना चाहिए, ना कि सोशल प्रूफ क्या है, पॉपुलर क्या है, सब क्या कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या वर्क करता है, हमारे लिए क्या बेस्ट है। अगर हमें नहीं समझे तो हमारे जो फील्ड के सीनियर्स हैं उनसे एडवाइस लेनी चाहिए कि उन्होंने कौन से रिसोर्सेस यूज़ किए हैं। हमें खुद की नीड को समझना चाहिए, खुद की लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हमें JRF एग्ज़ाम देना है तो किसी ऐसे को फॉलो नहीं करना है जो हवाबाजी कर रहा है। बेसिक देखना है, सिलेबस देखना है, PYQs देखने हैं, कंसेप्ट्स देखने हैं, रिवीजन करना है, मॉक देने हैं, ये रिपीट करना है। ओके अभी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट को समझेंगे, जो ग्राफ है। यहाँ आप देख रहे हैं DX जो है वो ओरिजिनल डिमांड कर्व है। प्राइस P1 के साथ हम पॉइंट A1 पे है, ठीक है। विथ क्वांटिटी डिमांड जो है यहाँ पे Q1 है। यहाँ तक समझा? नेक्स्ट, लेट प्राइस फॉल्स टू P2। प्राइस जो है वो P2 पे फॉल कर रहा है, नीचे जा रही है ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ द गुड। गुड की प्राइस है वो कम हो रही है, चीज़ों की प्राइस कम हो रही है। हम डिमांड कर्व के साथ मूव कर रहे हैं A1 से A2 की ओर। अभी प्राइस जो है P2 पे हम Q2 यूनिट्स ऑफ गुड्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं। ये बैंड वैगन इफेक्ट जो है यहाँ पे 0 है। दैट्स वाई प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ रही है। अब देखो शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जो A3 से जा रहा है प्राइस P2 पे, Q3 यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। सेम प्राइस है लेकिन डिमांड बढ़ गई है। टॉपर ने कहा है ये वाला मटेरियल अच्छा है, इसी वजह से डिमांड कर्व जो है इसमें ज़्यादा इलास्टिक हो गया है, डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। ओके और बैंड वैगन इफेक्ट में डिमांड कर्व जो है वो फ्लैटर रहता है। स्नोब इफेक्ट को देखेंगे। स्नोब इफेक्ट जो है वो बैंड वैगन इफेक्ट का टोटली ऑपोजिट है एकदम। स्नोब इफेक्ट में इंडिविजुअल जो है किसी भी यूनिट इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो बेस्ट है, बट इसलिए लेता है क्योंकि वो रेयर है, एक्सक्लूसिव है, आउट ऑफ द क्राउड चलता है। बैंड वैगन इफेक्ट में क्राउड को फॉलो करते हैं, जो सब ले रहे वही लेते हैं। स्नोब इफेक्ट में वो क्राउड से हट के चलता है। जैसे रणवीर सिंह एकदम, बॉलीवुड में सब किसी न किसी को फॉलो करते हैं, रणवीर सिंह एकदम अलग।
इज नॉट फॉलोइंग द क्राउड, हेंस दिस मेक्स डिमांड कर्व मोर इनइलास्टिक। यहाँ पे डिमांड कर्व जो है वो इनइलास्टिक रहता है, ये डिमांड कर्व इनइलास्टिक बनाता है ना। अब आप अगर ग्राफ को देखेंगे, ठीक है, इसके अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो dx जो है वो ओरिजिनल डिमांड कर्व है, P1 पे हम A1 पे है और क्वांटिटी डिमांड जो है वो Q1 है। यहाँ पे प्राइस फॉल्स टू P2, जब प्राइस फॉल्स टू P2 हो रहा है ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ गुड, डिमांड कर्व जो है यहाँ पे A1 से A2 पे आएगा, देख रहे हैं। नाउ प्राइस इज P2 विथ Q2 यूनिट्स, प्राइस P2 पे Q2 यूनिट्स है ऑफ गुड डिमांडेड, ओके। दिस केस इफेक्ट इज जीरो, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे जीरो इफेक्ट है। बट सपोज दैट नाउ मोर पीपल आर स्नोब, वो लोग डिमांड कम करेंगे क्योंकि वो रेयर पसंद कर रहे हैं, क्राउड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। डिमांड कर्व विल शिफ्ट P2, Q3 में मार्केट डिमांड जो है वो एग्जिस्ट करेगी, न्यू लोअर, दिस इज मोर इनइलास्टिक, अंडरस्टैंड। हम वेबलेन इफेक्ट को देखेंगे। वेबलेन इफेक्ट में जब कंज्यूमर प्राइस से जज करता है कि इसकी प्राइस ज़्यादा है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेस्ट होगी, प्राइस ज़्यादा है तो क्वालिटी ज़्यादा होगी, ये बेस पे वेबलेन इफेक्ट है। लोगों को लगता है जैसे कि iPhone 14 है, इतना महंगा है तो बेस्ट क्वालिटी है, सुना है ना ऐसा सब कुछ, वो वेबलेन इफेक्ट है। अगर आईफोन नॉर्मल स्मार्टफोन की प्राइस में आएगा तो कोई लेगा, बोलेंगे नहीं नहीं इसकी क्वालिटी ख़राब आने लगेगी अभी, या फिर ये डुप्लीकेट होगा, मतलब क्वालिटी जो है वो ख़राब है। क्यों? क्योंकि प्राइस के बेस पे क्वालिटी को जज किया जा रहे हैं, समझिए। मैं ऐसा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पे करेक्ट टाइम पे क्लिक हो, ओके। चलिए वेबलेन इफेक्ट के ग्राफ को देखते हैं। dx जो है वो नॉर्मल कर्व है, ज़ीरो इफेक्ट के साथ है, पॉइंट A1 है, प्राइस OP1 के साथ में है, एंड डिमांड कर्व जो है वो OQ1 है। लेट्स प्राइस फॉल्स टू OP2, अभी पीपल एज्यूम करेंगे कि अब ये लो प्राइस का है, ठीक है, तो इसकी क्वालिटी ख़राब है, दे विल रिड्यूस इट्स डिमांड टू OQ3 इंस्टेड ऑफ OQ2। OQ2 के बदले में वो OQ3 पे जा रहे हैं, क्यों? मार्केट डिमांड कर्व जो है अभी D1X हो जाएगा, जो इनइलास्टिक है। प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी डिमांड कम हुआ, प्राइस बढ़ी तो डिमांड भी Q4 पे हो गया। ये लॉ ऑफ डिमांड के कॉन्ट्ररी है टोटल। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, है ना, यही है ना लॉ ऑफ डिमांड। और वेबलेन इफेक्ट क्या है? प्राइस बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ेगी और प्राइस कम होने पे डिमांड भी कम होगी। कंप्लीट, दैट्स क्लियर। हम नेक्स्ट सेशन में PYQs भी करेंगे इसके, और आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।